नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से आपके लिए यही प्रे करता हूं कि जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपने सपने देखे हैं, वो इस नए साल में 2026 में जरूर पूरे हों। अब गाइस मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको इस नए साल में 100 के 100% एक बढ़िया, एक बेहतरीन तनख्वाह वाली, एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए? अगर हां तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि दोस्तों फिलहाल आपके हाथ में 4 ऐसी ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। मतलब 4 ऐसी जबरदस्त सरकारी नौकरी की भर्ती है जिनके लिए आप फिलहाल आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये चारों नौकरियां फिलहाल निकली हुई है और ये चारों नौकरियां आपके जो सपना है ना, नए साल में एक बढ़िया सरकारी नौकरी 100 के 100% लेनी है, वो डेफिनेटली पूरा कर देंगे। साल के खत्म होने से पहले आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी और ये चारों सरकारी नौकरी मेरे हिसाब से साल की सबसे बेहतरीन सरकारी नौकरी रहेंगी। क्योंकि गाइस कंपटीशन के मामले में भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के पीछे तो सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन ये चारों वैकेंसी कुछ यूनिक है, कुछ स्पेशल है, जहां पर आपको कंपटीशन भी सबसे कम देखने को मिलेगा, तनख्वाह के मामले में भी सबसे बेहतरीन है, बेहतरीन तनख्वाह आपको मिलेगी। फ्रेशर्स कैंडिडेट क्वालिफिकेशन के मामले में भी सबसे बेहतरीन है, कोई हायर क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं मांगी गई है। एग्जाम्स के मामले में भी सबसे बेहतरीन है, कोई टफ हाई लेवल का एग्जाम नहीं है। ये नहीं कि टियर फर्स्ट हो रहा है, फेज सेकंड एग्जाम हो रहा है, कोई फर्स्ट सेकंड एग्जाम का चक्कर नहीं, कोई प्रीमियस एग्जाम का चक्कर नहीं। इन चारों भर्तियों में आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाला है। चारों की चारों सीधी भर्तियां, बहुत ही सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल भर्ती है। ठीक है, ऐसी नहीं कि मैं आपको कोई एसएससी या फिर रेलवे की भर्ती यहां पर बताऊंगा। ये 4 वैकेंसी फिलहाल आपके हाथ में है, इनके लिए आवेदन करिए। एवरेज प्रिपरेशन के साथ भी इन चारों एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से साल की धुरंधर वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। ये मौका आपके हाथ में ही है, ठीक है। शायद बातें ज्यादा हो गई है, चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी गाइस देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीएस से आपकी नहीं बन रही है, तो भाई मेक श्योर कर लीजिएगा आपके पास जीएस बम होनी चाहिए। जीएस बम जनरल अवेयरनेस के अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। गाइस अगर आप इस जीएस बम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी मतलब किसी भी, फिर चाहे वो कितने भी बड़े लेवल का हो या फिर कितने भी छोटे लेवल का हो, इससे बार जीएस का क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरी जीएस के चिथड़े उड़ा दोगे आप। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू कर दो। अब तक तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये जीएस बम पहुंच चुकी होगी, इसी वजह से तो पॉपुलर है। चलिए गाइस बात करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट के बारे में, अपॉर्चुनिटी नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है। बता के मैं थक चुका हूं भाई। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आवेदन कर दो। ये मौका आपको कई सालों तक देखने को नहीं मिलेगा। या दोस्तों फिलहाल एनसीईआरटी के अंदर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर ये मौका निकला हुआ है। एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर फिलहाल लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकली हुई है। गाइस ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इस भर्ती की खास बात यह है कि एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एसएससी की तरह कोई प्रीमियस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है। नो डिस्क्रिप्टिव, नो इंटरव्यू, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट चलेगा। मात्र 5 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। कंपटीशन बहुत ही कम रहेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 हजार आवेदन इसके लिए जाते हैं, इससे ज्यादा फॉर्म ही नहीं भरे जाते। सैलरी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। 12वीं पास एलिजिबल है, उस सैलरी देखे आपको कितनी मिल रही है, 45,000। अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को भी क्रैक करके नौकरी लोगे, वहां पर भी आपको 38 से 40,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। यहां पर आपको 45 मिलेगी। एग्जाम का लेवल काफी ईजी होता है, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाती। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन होती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है, जो प्रोफाइल काफी इंटरेस्टिंग आपकी रहती है। क्लरिकल पोस्ट है, वर्कलोड काफी कम रहेगा इस नौकरी के अंदर। तो भाई फिलहाल ये नौकरी निकली हुई 18 से 27 साल एज लिमिट है जनरल वालों के लिए। 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल के लिए भर्ती है। 27 दिसंबर 2026 से फॉर्म शुरू हो रखे, 25 से फॉर्म शुरू हो रखे हैं। 16 जनवरी 2026 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। ये 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसमें से आपका जीएस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, 120 क्वेश्चन आती है, 120 नंबर का सिंगल पेपर है, कोई प्रीमियस एग्जाम का चक्कर नहीं है। तो भाई इसके लिए आवेदन कर दो। 4
5 साल बाद आपको पता नहीं कब वैकेंसी देखने को मिलेगी, अभी 3-4 साल बाद निकल के आई है, ठीक है। फिलहाल आवेदन किए जा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए, फॉर्म भर दो फटाक से, ठीक है। 12वीं पास ही तो मांगा गया है यार, बहुत सारे लोगों को तो अभी तक इस भर्ती के बारे में पता नहीं, तो मौका बढ़िया है, लोहा गरम है, हथौड़ा मारने की देरी है बस, ठीक है। सेकंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि है गाइस DSSS MTS रिक्रूटमेंट 2025-26 वाली भर्ती। तो गाइस फिलहाल DSSS के थ्रू वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर MTS की पोस्ट के ऊपर, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर 714 वैकेंसीज फिलहाल निकली हुई है। इस भर्ती के लिए फिलहाल आवेदन किया जा रहा है। इस भर्ती की खास बात पता है क्या है? सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, एग्जाम ही नहीं गाइस, सिंगल स्टेज एग्जाम रिक्रूटमेंट है ये। देयर इज नो सेकंड स्टेज, कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं, कोई स्किल टेस्ट, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, देख लो, नो स्किल टेस्ट, नो डिस्क्रिप्टिव पेपर, नो इंटरव्यू, केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आज के टाइम पर ऐसी नौकरियां कहां मिलती है जहां पर एक सिंपल सा एग्जाम देने पर आपको नौकरी मिल जाए? पहले प्री होता है, फिर मेन होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट होता है। यहां पर कुछ नहीं है, केवल एक एग्जाम है, कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। अब तक केवल 91,000 ही फॉर्म भरे गए हैं, मुश्किल से 1.5 लाख के आसपास इसके लिए टोटली फॉर्म भरे जाएंगे। इन हैंड सैलरी 36,000 के आसपास मिल जाता है। क्वालिफिकेशन देखो, 10वीं पास है, 10वीं पास के बाद 36,000 रुपए तनख्वाह मिलना बहुत बड़ी बात है। एग्जाम लेवल इजी रहता है, कट ऑफ कम रहता है, प्रमोशंस भी बढ़िया जल्दी मिल जाता है, एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। MTS की पोस्ट है, 10वीं वालों के लिए पोस्ट है। कहां एज लिमिट 18 से 25 साल होते हैं, यहां पर आपको 18 से 27 साल एज लिमिट देखने को मिल रही है, समझ गए। 10वीं पास एलिजिबल है। 17 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 15 जनवरी फॉर्म की आखिरी तारीख है। कितनी? 15 जनवरी। गाइस फिलहाल आवेदन किया जा रहा है, 15 जनवरी तक फॉर्म इसका भर पाओगे। एग्जाम कुछ टफ नहीं है, ये 4-5 सब्जेक्ट एग्जाम में होंगे। जनरल अवेयरनेस 40, जनरल रीजनिंग 40 क्वेश्चन, अर्थमेटिक बेसिक अर्थमेटिक है बिल्कुल 40 क्वेश्चन, इंग्लिश से 40, हिंदी से 40, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर है, 2 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। बेहतरीन मौका है, मुझे नहीं लगता आने वाले कई सालों तक आपको इतना बढ़िया मौका देखने को मिले। तो गाइज फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, महिला और पुरुषों के लिए ही ये भर्ती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत फॉर्म भर दो इसके लिए। तीसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, इसने तो हल्ला मचा रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती के बारे में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू लेवल 1 की वेरियस पोस्ट के ऊपर 22,000 वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। इस भर्ती की भी खास बात यह है, एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। दूसरी खास बात यह, इंग्लिश नहीं होती है एग्जाम में। जिनको लगता है कि इंग्लिश में मैं वीक हूं, तो भाई उनके लिए भर्ती वरदान है। कोई इंटरव्यू नहीं होता, सैलरी 35 से 36,000 रुपए महीना मिल जाती है। और पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार ग्रुप डी के अंदर कंपटीशन काफी कम रहेगा एनटीपीसी की तरह। इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि 60 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे जाएंगे, इससे कम ही फॉर्म भरे जाएंगे। कहां? पिछले साल 1,08,00,000 फॉर्म थे, ठीक है, 1,08,00,000 सॉरी, और इस बार तो इतने भी नहीं रहेंगे, 60 लाख के आसपास ही फॉर्म आपके रहेंगे। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, जो प्रोफाइल भी आपके अब तो ठीक ठाक हो चुका है काफी सारी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। 18 से 33 साल एज लिमिट है। ये भर्ती स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जिनकी एज एक्सपायर हो चुकी है, जिनकी 27 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यहां पर एज लिमिट 18 से 33 साल है गाइस। 10वीं पास एलिजिबल है। 21 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे। कब से? 21 जनवरी। ये भर्ती अभी तक आई नहीं है, अभी तक इसका नोटिफिकेशन ही जारी हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म 21 जनवरी को आएंगे गाइस, 21 जनवरी। 20 फरवरी फॉर्म की आखिरी तारीख रहेगी। एग्जाम में ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, मैथ से 25, साइंस से 25, करंट अफेयर और जीएस से 20 क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होते हैं। तो गाइस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। जिन लोग को पिछले साल 2024 में मौका नहीं मिला था, 2025 वाली भर्ती में उनको मौका मिल रहा है। अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, बहुत बड़ी बात नहीं है। और रेलवे ने इस बार योजना बनाई है कि इस एग्जाम को हम जुलाई अगस्त 2026 तक कंडक्ट करा लेंगे। तो इस बार सिलेक्शन प्रोसीजर भी इसका थोड़ा स्पीड से चलने वाला है। महिला और पुरुष, ये नहीं कि मेल के लिए है, महिला और पुरुष के लिए बेस्ट है। और भाई इस भर्ती के अंदर जो सबसे पसंद किए जाने वाली पोस्ट होती है ना, वो पॉइंट्समैन की होती है। पॉइंट्समैन की पोस्ट सबसे बेस्ट है और लगभग 5,000 वैकेंसी ना हो इस अकेली पोस्ट के ऊपर। आवेदन करिएगा, तैयारी शुरू कर दो। बात कर देगा इस नंबर 4 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 और 26 की तरफ से, जिसमें गाइस कांस्टेबल की पोस्ट के साथ साथ आपको जेल वार्डर की पोस्ट भी देखने को मिलने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 32,679 आ चुकी है गाइस।
जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस बार इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में कंपटीशन भी काफी कम रहने के चांसेस है, क्योंकि गाइस बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं। 2024 में भी आपकी ये भर्ती आई थी, उसके बाद होमगार्ड की वैकेंसीज भी लगभग 42,000 इसके पैरेलल चल रही है। तो भाई उन भर्तियों का इफेक्ट आपको इस भर्ती के अंदर देखने को मिलेगा। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं होता। शुरुआती सैलरी 35 से 36,000 इजीली आपको इस पोस्ट के ऊपर मिल जाएगी। एग्जाम का लेवल भी इस बार आपको इजी टू मॉडरेट लेवल का देखने को मिलेगा। कट ऑफ भी इस बार शायद आपको पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम देखने को मिल जाए। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी ठीक ठाक है, जॉब प्रोफाइल तो अपने आप में बिंदास है, वर्दी वाली जॉब है गाइस। एज लिमिट 18 से 22 साल है पुरुषों के लिए, फीमेल के लिए एज लिमिट यहां पर गाइस 18 से 25 साल होती है। 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। 31 दिसंबर से यानी कि कल से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आखिरी तारीख जो है वो 30 जनवरी 2026 है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। ये 4 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। जनरल नॉलेज 38 क्वेश्चन 76 नंबर के अंदर, हिंदी 37 क्वेश्चन 74 नंबर के अंदर, मैथ्स 38 क्वेश्चन 76 नंबर के अंदर, रीजनिंग 37 क्वेश्चन 74 नंबर के अंदर, 150 क्वेश्चन 300 नंबर का पेपर, 2 घंटा टाइम ड्यूरेशन। एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो गाइस एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, फिर से कह रहा हूं ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। गाइस पूरी उम्मीद है कि ये लास्ट वैकेंसी है। अगले 3-4 सालों तक आपको यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर भर्ती शायद देखने को ना मिले। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी समझ के इस एग्जाम को फोड़ डालिएगा, पूरी मेहनत कर दीजिए। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और गाइस इस भर्ती की रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो कल आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, सभी डाउट स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रखे हैं। तो मैं इसी वजह से कह रहा था कि वो भर्ती बढ़िया नहीं होती, उस भर्ती को हम ग्रैंड अपॉर्चुनिटी नहीं कहेंगे जहां पर 30,000 40,000 50,000 60,000 वैकेंसी हो। ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी वो होती है जिसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान हो, कॉम्पिटिशन कम हो, सैलरी के मामले में, एग्जाम के मामले में, सिलेबस के मामले में, हर मामले में वो बेटर हो। उसको हम ग्रेट अपॉर्चुनिटी बोलते हैं कि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। काफी लोग बोलते हैं कि भैया ग्रेट अपॉर्चुनिटी कहां से हो गई, वैकेंसी तो यहां पर इतनी कम है। तो भाई ग्रेट अपॉर्चुनिटी वो नहीं होती जहां पर वैकेंसी ज्यादा होती है, इस टाइप की होती है ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो कि आपको सालों में मुश्किल से 1-2 बार ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो भाई ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी फिलहाल जो निकली हुई है, चारों आपके हाथ में। जिन भर्ती के लिए फिलहाल आवेदन शुरू हो चुकी है, जैसे कि एनसीईआरटी के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, DSSS भी एमटीएस के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनके फॉर्म भरने के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और एनसीईआरटी की भर्ती के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक सेपरेट वीडियो बना के, और DSSS के अकॉर्डिंग भी एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, सॉरी रिगार्डिंग, ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आया, मेरा काम पसंद आता तो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।